नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करियर विद कपिल में। अगर आप यूपी टेट 2026 का पेपर दे चुके हैं तो यूपी टेट वाले कैंडिडेट बड़ी ही ध्यान से मेरी बात सुन लेना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको आज ऐसी जानकारी दूंगा जिसे देख के आप अपने आसानी से 3 से 4 नंबर बढ़ा सकते हैं यूपी टेट आंसर की आने के बाद में। भाई आपको पता है कि बहुत लोगों ने अभी नहीं आंसर की चेक करी है और बहुत लोगों के हाथ में सिर्फ निराशा लगी है। उसका कारण मैं बताता हूँ। भाई आपको लगता है कि हमारे पेपर में जो क्वेश्चन है वो मैच नहीं हो रहे, सीरियल वाइज नहीं लग रहे, लेकिन भाई ऐसा ही हुआ है आपकी बार। हुआ क्यों? आपके पेपर में जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर पे है तो उनके में 5 पे, आपके में 10 पे तो उनके में 15 पे। यही कारण है कि आपके क्वेश्चन कम बन रहे हैं। तो भाई मेरी एक बात मान लो, ध्यान से सुन लो, आप क्वेश्चन ऐसे मैच करो, एक एक क्वेश्चन बड़ी ही ध्यान से पढ़ो और देखो कि उनके हिसाब से कौन से नंबर का क्वेश्चन है, तब जाके आप अपने आंसर मैच करो। अगर आपने ये काम कर लिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप +15 नंबर कर लेना अपने, आप +15 जरूर कर लेना, आप पे नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है अब की बार पेपर एआई ने बनाया। एआई ने क्या करा? एआई क्या करता है, जब एआई से पेपर बनाते हैं तो एआई साथ के साथ आंसर की दे देता है। यानी कि 30 क्वेश्चन के 5 सेक्शन है, 30 क्वेश्चन के 5 सेक्शन यानी कि 150 नंबर, और हर सेक्शन में 3 मिस्टेक है, हर सेक्शन में 3 मिस्टेक। अब 3 मिस्टेक से लगा लो आपके 15 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है, 15 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है। अगर आप इन क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं, चैलेंज कर देते हैं अगर आप इन क्वेश्चन को, तो चैलेंज करने के बाद में आपके पास लगभग मिनिमम बताता हूँ, आप कोई सी भी कैटेगरी से, मान लीजिए अगर आप जनरल है, जनरल के 87 बनने हैं, 87 से ऊपर वाले तो पास है ही, 87 वाले भी +4 कर लेना, +4 +3 +4 +3 +4 जरूर कर लेना। तो भाई आपके 90, तो आपके भाई 90 नंबर या 91 100% हो जाएंगे अगर आपने चैलेंज कर दिया क्वेश्चन को, अगर आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया अपने क्वेश्चन का। तो भाई ऑब्जेक्शन लगाना जरूर है। आप जब एआई पेपर बनाता तो भाई मिस्टेक करता ही है, एआई कोई भी पेपर 100% सही नहीं बनाता। तो आयोग ने भी एआई को ही आधार मान लिया, एआई को आधार माना और आपकी आंसर की अपलोड कर दी। जब आंसर की अपलोड कर दी, आंसर की अपलोड कर दी, और अपलोड करने के बाद क्या हुआ, उसमें 15 क्वेश्चन की मिस्टेक पाई गई। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन गलत है। भाई हम बात करते हैं पहले 3 जुलाई की, 3 जुलाई की शिफ्ट सेकंड, 3 जुलाई की शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट सेकंड। भाई इसमें हिंदी का एक क्वेश्चन गलत है, हिंदी का एक क्वेश्चन गलत है, जिसका आंसर आपने देखा होगा, उसका आंसर ना बता रहे हैं, उत्तर ना बता रहे हैं आयोग वाले, ना बता रहे हैं, लेकिन उसका आंसर जो उसका उत्तर है वो शाह है, शाह है, उसका उत्तर शाह है। तो भाई पहला क्वेश्चन तो 3 जुलाई की शिफ्ट सेकंड में पहला क्वेश्चन तो ये अलग अलग था। दूसरी बात, 3 जुलाई की शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 1 में भाई आपका क्वेश्चन नंबर 146 गलत है। और भाई तीसरा 3 जुलाई की शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 53 गलत है। तो भाई देखो 1 2 3 क्वेश्चन तो आपके पास यही हो गए सीधे सीधे। और स्तर लेवल पर, जूनियर स्तर पर, 3 जुलाई की जूनियर स्तर पर, जूनियर जूनियर स्तर पर, भाई जूनियर स्तर पर जो है आपके एक क्वेश्चन, जूनियर स्तर पर, जूनियर स्तर पर आपका सीडीपी में, सीडीपी में 2 क्वेश्चन गलत है, 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन ही हो गए, एक हो गई, एक हो गया, तो 5 क्वेश्चन आप, 5 क्वेश्चन जो मिनिमम मैंने अभी देखे हैं, मिनिमम आप बढ़ा सकते हो अपने। अगर आप किसी भी कैटेगरी से, तो आप अपने स्कोर में 4 से 5 नंबर बड़ी आसानी से इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो भाई आपको करना क्या, आपको इन क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन लगाना। जब आप ऑब्जेक्शन लगा दोगे, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद आपके नंबर प्लस होंगे, नंबर प्लस होंगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे। तो भाई अगर कोई भी स्टूडेंट 1 2 3 नंबर से भी रहता तो आप 100% पास हो जाओगे। आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, ऑब्जेक्शन जरूर लगाओ। अगर आप अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन लगाओगे तो आपको उसका बेनिफिट ही मिलेगा। अगर हम लगाएंगे, हमारे लगाने से क्या है, हम तो सबके लिए लगाएंगे कि भाई हम सबको पढ़ाते,
लेकिन अगर आप पर्सनली लगाते हैं तो आप जरूर पास होंगे। तो भाई ऑब्जेक्शन जरूर लगाओ। अब मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये वो है जो 100% इन क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है, 100% है ये जिनमें ऑब्जेक्शन है। ये तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो 100% मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं 8 क्वेश्चन पे मैथ में ऑब्जेक्शन है, मैथ में 5 क्वेश्चन पे हिंदी में ऑब्जेक्शन है, हिंदी में ऑब्जेक्शन है, 2 क्वेश्चन पे संस्कृत में ऑब्जेक्शन है। तो भाई आप लगा लो, अगर आप अच्छी खासी आपत्ति दर्ज करते हैं ऑनलाइन तो आप अपने नंबर प्लस कर सकते हो। तो भाई रिस्क मत लो, ये मत सोचो कि अगर हम क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, क्वेश्चन को चैलेंज देंगे तो हमारा पैसा खर्च होगा। पैसा बेशक लग जाए, लेकिन अगर आप सोचो खाली बॉर्डर लाइन पे बैठे हो और आपके ऑब्जेक्शन लगाने से आप पास हो जाते हो, तो भाई ऑब्जेक्शन लगाने में दिक्कत क्या है? ऑब्जेक्शन लगा दो भाई, ऑब्जेक्शन लगा दो। अगर भाई मेरी बात मान लो, अगर ऑब्जेक्शन लगाना कैसा, आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो, सीधा अपलोड कर दो, और भाई आपको मैं बताता हूँ, आपको 100% गारंटी देता हूँ मैं, 100% गारंटी। तो भाई आपके प्लस ही होंगे, नंबर प्लस। आप 4 या 5 नंबर ले जाएंगे भाई, ले जाएंगे भाई, बिल्कुल ले जाएंगे, आप अपने नंबर ले जाएंगे बिल्कुल भाई, नंबर बिल्कुल ले जाएंगे। तो भाई ऐसी ही अपडेट के लिए, ऐसे ही अपडेट के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो मैं बातें बता रहा हूँ भाई कोई नहीं बताएगा, आप पास हो जाएंगे, आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ आपको। अगर आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया क्वेश्चन में तो आप पास जरूर हो जाएंगे। तो भाई कमेंट में मुझे बताना कि आपके रो मार्क्स कितने बनने और आपके हिसाब से कितने बनने चाहिए थे, और अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो और आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हो गया तो आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं। भाई ऐसी ही बात मुझे कमेंट में बताना। अगर आपने मुझे डेटा दे दे, मैं परफेक्ट बता दूंगा कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। आपका पेपर किस शिफ्ट में था, आपके कितने नंबर बनने, ये भी कमेंट में बताना। और ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए करियर विद कपिल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।